सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गोलिंग एंड डेवऑप्स। देखो, आज हम एक गेम बनाने वाले हैं। बेसिकली पोंग लाइक गेम जो होता है ना, अपने बाउंसिंग बॉल का। देखो, हम बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। EXE फाइल मैंने बना रखी है, उसमें होगा क्या। देखो, एक गेम होगा बेसिकली जो चलेगा हमारा, ठीक है। हम डी से स्लाइडर को इधर कर जाएंगे। आपने खेला होगा सबने यार, ठीक है ना। तो यही गेम हम बनाने वाले। देखो, मैं ना अपने जब स्टार्ट किया था करियर मैंने गोलिंग में, तो ऐसे ही खाली बैठा था तो बनाया था। तो मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए एक बार बना देता हूँ, ठीक है। तो हम ये गेम बनाने वाले हैं, ठीक है। क्विट करते हैं इसको और चलते हैं अपने VS कोड में। शुरुआत करते हैं भैया main.go फाइल से, ठीक है भाई। कुछ नहीं है, खाली है, सब कुछ ब्लैंक है। हमें क्या करेंगे, पैकेज मेन बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, पैकेज मेन बना लिया हमने। और देखो, हम लाइब्रेरी कौन सी यूज करने वाले हैं, हम golang.org/x टर्म लाइब्रेरी यूज करने वाले। अगर मैं यहाँ पे टर्म गोलैंग लाइब्रेरी लिख दूं, तो देखो ये टर्म किस लिए कर रहा है कि भैया ये जो है आपकी टर्मिनल की लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर मैं उसका पाथ डाल देता हूँ, लाइक मैं डाल दो golang.org/x/ डाल देंगे, हाँ टर्म, ठीक है। तो देखो वो लाइब्रेरी अब यहाँ पे खुल जाएगी, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सब कुछ यही मिल जाएगा यार, ठीक है ना। ध्यान रखना, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो ज्ञानबाजी बाद में करते हैं, अपने कोड पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, हमने एक पैकेज बना लिया जिसमें हमें कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट क्या चाहिए, कांस्टेंट सबसे पहले चाहिए विड्थ। विड्थ दे दो भैया। विड्थ क्या है, ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, ठीक है। तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ओके, CS, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं इसको कर लूंगा ओपन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चाहिए मेरे को विड्थ। विड्थ क्या है भैया, ये, ठीक है। हाइट ये, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने सबने सुना होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी विड्थ देते हैं। विड्थ कितनी देते हैं, हम इसको दे देते हैं भाई 60, ठीक है। हाइट हम इसको दे देते हैं, हाइट हम दे देते हैं मान लो 20 दे दी मैंने हाइट। और पैडल विड्थ, पैडल क्या है भैया, पैडल हमारा ये है, ओके। पैडल जो है ये जो डैश है ना, ये नीचे डैश है, इसको हम बोलते हैं पैडल, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, पेडल विड्थ, ठीक है। इसको मैंने विड्थ दे दी कि भैया 8 है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हमने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर दिए, बहुत सही। अब मैं एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा, किसका, गेम का एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा। उसमें क्या करूंगा, ओके, स्ट्रक्ट बना लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको तो समझा दूंगा आपको आराम से, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, ठीक है। बॉल एक्स, बॉल एक्स एक्सिस पे, बॉल वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ये इंटीजर टाइप का है, बहुत बढ़िया। बॉल DX, ठीक है। बॉल DX नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ओके। और बॉल DY नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ये भी भाई इंटीजर टाइप का होगा, बहुत बढ़िया। हम पेडल X नाम का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि पेडल हमारा X एक्सिस पे है, तो हमने पेडल X बना लिया, ठीक है ना। Y एक्सिस पे थोड़ी है, X एक्सिस ऐसे ऐसे मूव करेगा ना भाई। देखो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो X एक्सिस पे है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हमने ले लिया पेडल एक्स। अब स्कोर दे देते हैं भैया, स्कोर इंटीजर में मैंने दे दिया, बहुत सही। अब गेम ओवर दे देते हैं, गेम ओवर को दे देते हैं बोल, क्या गेम ओवर हो चुका है या नहीं, ठीक है। हमने एक स्ट्रक्ट बना लिया। अब हमें देखो ना, इसमें कर्सर को मूव करना है टॉप लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, मूव कर्सर, मूव कर्सर टॉप, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम एक फंक्शन बना लेंगे, इसमें कर देंगे fmt.fp। अब देखो इसमें ना एनसीसी की कोडिंग होगी भाई, ध्यान रखना। एनसी आपने मतलब एनसीसी नहीं, एनसी के जो एनसाई के जो एस्केप कोड्स होते हैं, ठीक है, वो यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने fmt.println, सॉरी println नहीं, यहाँ पे हम प्रिंट यूज करेंगे। प्रिंट कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या किया, उसके एस्केप कोड दे दो भैया। अब मैंने एक एस्केप कोड दिया, /033, ठीक है। और भैया ये मैंने ब्रैकेट सॉरी, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ओके। और यहाँ पे दे दिया H। अब आप बताओ ये क्या है भाई, आपने कभी पढ़ा है, नहीं। आपको एनसी की डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, वहां पे देखना है ये क्या कर रहा है। ये कर्सर को टॉप लेफ्ट पे मूव करने के लिए होता है, ठीक है। अब मेरे को एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, किस नाम का, फंक्शन हाइड कर्सर का, ठीक है। हाइड कर्सर का एक फंक्शन बना लिया मैंने। देखो एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं ये सब नहीं लगाऊंगा ना, तो वहां पे कर्सर दिखेगा, यहाँ पे जैसे आप जाओगे ना, यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा, है ना, कर्सर शो होता रहेगा, मूव नहीं होगा। तो ये सब चीजें मेरे को करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें भी fmt.print यूज किया। प्रिंट यूज करने के बाद इसमें कौन सा कोड लगाऊंगा मैं, एनसाई का, मैं लगाऊंगा /033, ठीक है। फिर इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा और $251, ठीक है। सॉरी नॉट, नो, हाँ आई थिंक तो $251L, एल मैंने यूज कर लिया। तो क्या करेगा, जो ब्लिंकिंग है कर्सर की उसको जो है भैया स्टॉप कर देगा, बहुत बढ़िया। अब एक और फंक्शन बनाया मैंने, किसका, शो कर्सर का,
शो कर्सर का ऑप्शन एक फंक्शन बनाया। ये क्या करेगा, जब गेम एंड होगा तो कर्सर शो करेगा, और भैया वरना हमारा जो कर्सर होगा ना वो लूप में फंस जाएगा। तो हमने गेम एंड होगा, हमारा कर्सर हमें शो कर दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, fmt डॉट प्रिंट प्रिंट कर दो। मैंने क्या किया, इसका क्या कोड है, /033। ठीक है, फिर मैंने ओपन किया, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और इसका आएगा 25H। ठीक है, तो ये एनसाई के कोड से भाई आपको देखने पड़ेंगे अपनी साइड से, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही सब चीजें इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं। अब आपको इससे देखो बहुत सारी इंटरव्यू की चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका क्या करता हूँ मैं, गेम स्ट्रक्ट को अपने कॉल करा लिया मैंने, बहुत बढ़िया। और ड्रॉ कर दो, ड्रॉ नाम का एक फंक्शन है भैया। ठीक है, ड्रॉ कर दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मूव कर्सर टॉप को मैंने कॉल करा लिया, बहुत सही। और फॉर लूप लगाया y इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस जो है वो इज इक्वल टू वाई, बेसिकली वाई हम उसी के ले लें। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेमीकोलन। ओके, और y इज लेस देन हाइट, और y को भैया प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब भाई ये क्यों किया, कि y क्यों लिया मैंने। ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमें जो है हर पोजीशन को लूप करना पड़ेगा, जो भी हमारी 60x20 की ग्रिड है ना, ये ग्रिड है बेसिकली। हमें हर पोजीशन को लूप करना पड़ेगा, इसलिए हमने उसके लिए भैया कोड लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक इनर लूप आएगा, वो क्या करेगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x इज लेस देन विड्थ। देखो y एक्सिस था हाइट पे, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो ये y एक्सिस हो गई सीधी सीधी जो हो गई, ठीक है ना, सीधी सीधी y एक्सिस, और ऐसे ऐसे जो हो जाएगी हमारी x एक्सिस। ठीक है भाई, वही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और हमने कर दिया x प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर कोड क्या आएगा, मान लो इफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू हाइट, ओके जस्ट अ मिनट, हाइट -1। अगर भैया ऐसा कुछ है तो fmt डॉट प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या कर दो, हाइफन प्रिंट कर दो भैया। ठीक है, ये मेरी, अब मैं ये क्या बना रहा हूँ आपको पता है मैं क्या बना रहा हूँ, ये हम भाई बाउंड्री बना रहे हैं, बाउंड्री ये जो है ना, ये जो स्लाइड वाली बाउंड्री है ये बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने हर चीज को लूप किया, तो विड्थ तक चलेगी। ठीक है भाई, देखो यहाँ तक चली। ठीक है, ये यहाँ तक चली, फिर एक्स एक्सिस पे आया तो भैया ये सॉरी ये वाई, ये एक्स एक्सिस की है, ये वाई एक्सिस की है। ठीक है भाई, हमने ये क्या करा, हमने एक बाउंड्री बना ली। ठीक है, और चलता रहना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू यूज कर दूंगा, बहुत बढ़िया। चलो भाई, और इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू विड्थ माइनस 1। तो क्या करो भैया, fmt डॉट प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो क्या, अभी हमने क्या किया था, हमने भैया ये वाली बाउंड्रीज बनाई थी। ठीक है, ओके, तो ये y एक्सिस की बन गई हमारी। अब मेरे को x एक्सिस की बाउंड्री बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा ये। ठीक है, तो हमारी ये वाली बाउंड्री बन जाएंगी, और सिंपल इसमें भी मैं क्या करूंगा भैया, कंटिन्यू रखो सब कुछ। ठीक है, अब आता है हमारी बॉल पे, जो हमारी ये बॉल है, ये जो बॉल है ना, ये 0 बेसिकली हमने 0 से डिनोट किया है। अब इसको कैसे करें, इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू g डॉट बॉल एक्स एंड y इज इक्वल टू g डॉट बॉल y। ठीक है, अगर है, ठीक है, अगर है तो क्या कर दो भैया, fmt डॉट प्रिंट कर दो। fmt डॉट प्रिंट कर दो, उसमें क्या कर दो, 0। तो अब ये मेरा भैया बॉल की जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करना है, इसको भी हमें कंटिन्यू रखना कि भैया बॉल गायब नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू रखो उसको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, इफ इफ y इज इक्वल टू हाइट, इफ y इज इक्वल टू हाइट -2, इफ y इज इक्वल टू हाइट -2, तो इसमें अब हमें कौन सा कोड करना पड़ेगा, इसमें हमें कोड करना पड़ेगा कि भैया पैडल को ड्रॉ कर दो। अब इसमें क्या करना है, पैडल को ड्रॉ करना है। अब पैडल कौन सा है इसमें, पैडल है भाई ये वाला, ये जो है ना, ये हमारा ये पैडल है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या कोड है, चलो भाई लिख लेते हैं, कोड में चलते हैं अपने। ओके जस्ट अ मिनट, हाइट -2 एंड x is greater than equal to g dot pedal x, फिर से एंड लगाएंगे, और x is less than किससे किससे, g डॉट पेडल x प्लस। ठीक है, प्लस क्या करना है, प्लस करना है हमें इसमें पेडल की विड्थ को।
पेडल की विड्थ को, ठीक है, तब क्या हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हाइट -2 कर दिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाइट -2 क्यों किया, क्योंकि भैया अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ऊपर से हाइट -1, 1 ही हो गया, 1 ही हो गया, -2 करना हमारी मजबूरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने कर दिया। और पेडल एक्स की विड्थ को हमने ऐड ऑन कर दिया कि भैया हमारा जो पेडल है वो इतने में ही घूमेगा, ठीक है, इतने में ही घूमेगा, हमने कर दिया। और हमने क्या किया, उसके एफएमटी डॉट प्रिंट कर दिया। प्रिंट हमारा पेडल किससे बना है, हमारा पेडल बना है इज इक्वल टू से। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बेटर। अब हम इसको भी क्या कर देंगे भैया, कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे एंड में हमारा काम आता है कि भैया इतना तो हो गया, अब क्या करो, अब भैया एंड में एफएमटी डॉट प्रिंट कर दो, एफएमटी डॉट प्रिंट कर दो, क्या, ब्लैंक प्रिंट कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, बहुत सही, ओके, ब्लैंक प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद एक और करना है, एफएमटी डॉट प्रिंट एलन, एफएमटी डॉट प्रिंट एलन कर देंगे, ठीक है भाई, एक न्यू लाइन में ले जाएगा हमें, बहुत सही, ओके। अब इसके बाहर आते हैं, चलो भैया, अब हमें क्या करना है, स्कोर दिखाना है, स्कोर दिखाना है, एफएमटी। आपको ये जो दिख रहा है ना, आपको मे बी आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट सही नहीं लिया, यहाँ पे दिखता है स्कोर, और आपको कीज बताएगा कि ए से राइट होना है, डी से साइड होना है, ठीक है, क्यू से क्यूट क्यूट करना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो एफएमटी डॉट प्रिंट एफ कर देंगे हम, प्रिंट एफ किसको कर देंगे कि भैया स्कोर, स्कोर क्या है मेरा, स्कोर जो है वो है परसेंट डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और भैया ये लो ए, ए इज इक्वल टू लेफ्ट, ए से आप लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सही। और डी से आप राइट कर सकते हो, ठीक है, मैंने दो कीज ले ली। और क्यू से आप इसको क्विट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सही। और यहाँ पे मैंने स्कोर कर दिया, जी डॉट स्कोर को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया हमारा बेसिकली ड्रॉ करने का, ठीक है, बहुत बढ़िया, ड्रॉ करने का फंक्शन बन गया, बहुत सही। अब हम जाते हैं, अपडेट करना है भाई मेरे को, अपडेट क्या करना है, अपडेट करना है भैया मूविंग बॉल को, मुझे बॉल जो चाहिए वो मूव होती रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे फिर से, इसमें गेम वाले हमारे मॉडल को हम कराएंगे कॉल, ओके, और उसमें उस फंक्शन का नाम देंगे हम अपडेट, ठीक है, अपडेट नाम दे दिया मैंने, बहुत सही। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये करेगा मूव करेगा बॉल को उसी डायरेक्शन में जिसमें लाइक सॉरी, मूव द बॉल बाय एडिंग इट्स आई थिंक डायरेक्शन वैल्यूज टू इट्स पोजीशन, यस, ओके। तो ये मूव करेगा बॉल को किस डायरेक्शन में, ये देखो, अब हमने जो वेरिएबल लिए थे ना, बॉल डी एक्स बॉल डी वाई, ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो हमें उसमें मूव करवाना है बॉल को, सिंपल सिंपल। तो अगर भैया बॉल अगर एक्स है तो भैया वो डी एक्स वाली डायरेक्शन में जाएगी, बॉल बॉल अगर वाई एक्सिस पे है तो भैया वो वाई वाली डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जी डॉट बॉल एक्स, जी डॉट बॉल एक्स प्लस इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जी डॉट बॉल डी एक्स, ठीक है भाई, एक्स एक्सिस में है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जी डॉट बॉल वाई इज इक्वल टू, इसके लिए करेंगे जी डॉट बॉल डी वाई, बहुत बढ़िया, इतना कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें बॉल के कोलिजन्स को बचाना है कि मान लो अगर ये बॉल है मेरी लेफ्ट और राइट वॉल पे हिट करती है, ठीक है, हिट करती है, तो भैया हमारा कोई भी कोलिजन ना हो, तो वॉल के कोलिजन्स को बचाना है हमें, ठीक है, अगर इस पे हिट करेगी तो बाहर हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा, तो हमें इन सब को जो ऊपर नीचे ये है ना, इनके कोलिजन्स को बचाना है, ठीक है भाई। हाँ, उसके लिए क्या कोड है, चलो भाई वो भी कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, बाउंस ऑन साइड वॉल, यस, ठीक है, हमने क्या करेगा, इफ जी डॉट बॉल एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1, 1 तक रहना चाहिए, 0 हो जाएगा एंड में जाएगा तो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जी डॉट बॉल एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ही रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और जी डॉट बॉल की जो डायरेक्शन होगी, वो इज इक्वल टू माइनस हो जाएगी किससे, जी डॉट बॉल डी एक्स से, ठीक है भाई, ये कोड हो गया। अब इफ जी डॉट सेम हमें डी वाई के बॉल वाई के लिखना पड़ेगा, वाई एक्सिस के लिए, राइट, ठीक, तो बॉल एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू विड्थ -2, ठीक है, विड्थ विड्थ -2 अगर है, ठीक है, ये जो है ना, ये डी वाई, ये जो हमने लिया है, बॉल एक्स अगर ग्रेटर है विड्थ -2 से, ये विड्थ जो है इसकी -2 से ग्रेटर है, तो क्या कर दो भैया, जी डॉट बॉल एक्स
बॉल एक्स जो हो जाएगी इज इक्वल टू विड्थ माइनस 2। बहुत सही। और भैया जी डॉट बॉल डी एक्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस हो जाएगी जी डॉट बॉल डी एक्स से। बहुत बढ़िया भैया, ये हो गया हमारा जो वाई एक्सिस वाला जो है, सॉरी जो एक्स एक्सिस वाला है उसका कोड हो गया। अब मेरे को वाई एक्सिस का कोड लिखना है कि हमारी जो साइड बॉल्स का जो कोड है वो तो हो गया भैया। अब टॉप और बॉटम वाली बॉल्स का भी तो कोड दो। चलो भाई उसका भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इफ, एक काम करता हूँ यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, आपको अच्छा ही रहेगा। ओके, बाउंस ऑन साइड बॉल्स, या दिस इज मच बेटर। और यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ कि भैया यहाँ पे दे दो बाउंस ऑन टॉप बॉल। ठीक है, नीचे वाली बॉल पे तो हमें मैनेज नहीं करना है इतना कुछ, है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, इफ जी डॉट बॉल वाई, बॉल वाई इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 1 पता है आपको। ठीक है, ये हमारा 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 हो गया तो मेरी बॉल इसके बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा इंडेक्स होता है ना 0 1 2 3, उसी वही चीज हम कर रहे हैं। तो जी डॉट बॉल वाई हो जाएगी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जी डॉट बॉल डी वाई की इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अब हमें करना है कि भैया जब मेरी बॉल इस पेडल पे ड्रॉप करे, जब इस पेडल पे बाउंस हो, तब मेरे को क्या कोड करना है, चलो भाई वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कमेंट डाल देता हूँ कि बाउंस, ओके, बाउंस ऑन पेडल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इफ जी डॉट बॉल डी वाई इज ग्रेटर देन 0, अगर है जी डॉट बॉल डी वाई इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करो, तो भैया बॉल जो है वो मूव मूव करेगी डाउन के लिए, और जैसे ही रीच करेगी पेडल पे तो लेवल क्या होगा, तो मीन्स तब हम क्या करेंगे, तब हम उस भैया कि अगर वो विद इन पेडल रेंज है तो भैया ठीक है, वन तो हम उसको क्या करेंगे, -1 कर देंगे। अगर मैं इमेज से दिखा देता हूँ, अगर वो विद इन रेंज है तो भैया उसको -1 कर देंगे। -1 से क्या होगा, ऊपर चली जाएगी और स्कोर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है भाई, कोड में देख लेते हैं, चलते हैं वीएस कोड में अपने फिर से। हाँ, is greater than 0 and g dot ball y, is equal to height, HEIGHT, हाइट -3, हाइट -3। अब क्यों लिया हाइट -3 भैया, देखो 1 और एक स्पेस है और ये 2। ठीक है, तो 3 हो गया, 0 1 2 3, तो 0 एक हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हाइट -3 कर दिया हमने, बहुत सही। ठीक है, हाइट -3, तो क्या करेंगे, इफ, फिर से इफ लगाएंगे, जी डॉट बॉल एक्स ले लेंगे हम, जी डॉट बॉल एक्स ले लेंगे, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा जी डॉट पेडल एक्स एंड जी डॉट बॉल एक्स इज लेस देन किससे, जी डॉट पेडल एक्स प्लस पेडल विथ से। पेडल विथ से अगर भैया प्लस कर दो, ओके सॉरी, पेडल विथ से अगर वो लेस देन है तो क्या करो, तो जी डॉट बॉल की जो डायरेक्शन होगी, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगी -1। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो स्कोर होगा भैया वो हो जाएगा प्लस प्लस, हमने एक से स्कोर बढ़ा दिया, बहुत सही। और अब हमें मिड एलिमेंट निकालना है। मिड मीन्स कि मान लो मान लीजिए कि लेट मी थिंक इट, ओके, ठीक है, हमें अब मिड निकालना है कि भैया अगर स्लाइटली अगर एंगल हमें उसका एडजस्ट करना है तो भैया वो कैसे करूंगा। ठीक है, चलो भाई वो कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मिड में एक करूंगा पेडल एक्स प्लस पेडल विड्थ डिवाइड बाय 2 कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, और इफ इफ जी डॉट बॉल एक्स जो है भैया इज लेस देन मिड है, तो भैया क्या करो, जी डॉट बॉल डी एक्स की डायरेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगी 1। और भैया एल्स में लगा देंगे कि भैया अगर इफ, सॉरी एल्स ऐसे नहीं लगाते हैं, एल्स लगाएंगे ऐसे, या इफ, ठीक है, इफ ओके, कंडीशन में लगानी है। ओके, जी डॉट बॉल एक्स ओके इज ग्रेटर देन मिड है, अगर वो ग्रेटर देन मिड है तो भैया उसकी जो बॉल की डायरेक्शन हो जाएगी जी डॉट बॉल डी एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया इज इक्वल टू 1। अब ये कोड क्या मैनेज कर रहा है, सबसे पहली बात देखो, पेडल एक्स प्लस पेडल विथ /2, हमने उसकी दोनों को जोड़ के भैया उससे डिवाइड किया 2 से, मींस हमने इधर का जोड़ के डिवाइड किया 2 से, तो सेंटर आ गया।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बॉल डायरेक्शन क्या हो जाएगी भैया, वो 1 हो जाएगी, डायरेक्शन जो है 1 है, ऊपर जा रहा है जा रहा है। अगर बॉल की डायरेक्शन मिड है तब भी भैया उसकी डायरेक्शन हमने जो है वो 1 ही कर दी है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और अगर अगर अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पे अगर मेरी बॉल मिस कर जाए भैया, बॉल मेरी मिस कर जाए पेडल को, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिस दी पेडल। मे बी आपको समझना है बट इतना टफ कोड है नहीं, लॉजिक लगाने बैठोगे ना आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। मिस कर देती है पेडल को तो क्या करेंगे, जी डॉट बॉल वाई। अब पेडल को मिस कहाँ करेगी, देखो दिखाता हूँ। पेडल को मिस करेगी भैया वाई एक्सिस में, ये तो एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे तो बाउंड्रीज लगी हुई, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, तो वाई एक्सिस में मिस करेगी। तो हम ये क्या किया, जी डॉट बॉल वाई अगर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू हाइट -2 है, अगर वो हाइट -2 है, मीन्स -2 क्या हुआ, हाइट -2 मतलब नीचे चली गई है, -2 है, तो भैया क्या करो, जी डॉट गेम ओवर को कॉल करा लो, इज इक्वल टू कर दो ट्रू, ठीक है भाई, जी डॉट गेम ओवर हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाहर आ जाओ और अब मूव पेडल लेफ्ट राइट ये सब हमें करना पड़ेगा, चलो भाई ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भैया हमें पेडल को लेफ्ट राइट मूव कराना है, चलो भाई वो भी देख लेते हैं, वो कैसे कराएंगे, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन बनाया, क्या, जी गेम को मैंने कॉल कराया और इसमें क्या किया, मूव पेडल लेफ्ट को मैंने कॉल करा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इफ जी डॉट पेडल एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या कर दो, जी डॉट पेडल एक्स माइनस माइनस, ठीक है भाई। अब देखो ये कोड क्या कह रहा है, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं कि देखो ये क्या करेगा, पेडल को लेफ्ट मूव करेगा, बट पेडल को पेडल को लेफ्ट मूव करेगा बट उसको विद इन बॉल रखेगा, ये मतलब ये जो बाउंड्री है इसके अंदर रखेगा। उसके लिए हमने ये कोड लिखा है कि भैया एक्स जो पेडल एक्स है ग्रेटर देन वन है, तो भैया उसकी पेडल एक्स को माइनस माइनस कर दो, तो एक्स होगा, इधर पॉजिटिव होता है इधर माइनस होता है, तो मैंने क्या माइनस 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 कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप अगर यहाँ पे जाओगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करोगे, तो ये देखो, अब इस कोड से आप समझ जाओगे, तो इधर माइनस माइनस होता है, इधर प्लस 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 होता है, सारे पॉजिटिव इधर होते हैं, माइनस इधर होते हैं, तो मेरे को लेफ्ट मूव करना है, लेफ्ट मूव करूंगा तो क्या होगा कि भैया पेडल एक्स को माइनस माइनस कर दो, ठीक है, मैंने कर दिया, माइनस माइनस में इधर चला जाएगा, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब अगला कोड आएगा भैया हमारा क्या, कि हमें राइट मूव करना है, राइट मूव कैसे करेंगे, चलो भाई वो भी देख लेते हैं। एक और फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन जी इंटू गेम को कॉल कराया मैंने, मूव पेडल राइट, RIGST, राइट कर दिया मैंने इसको, बहुत बढ़िया। और इफ जी डॉट पेडल एक्स इज लेस देन विड्थ, हमने लगा दिया विड्थ -1, -1 किससे, -1 माइनस कर दिया फिर से किसको, पेडल की विड्थ को, ठीक है भाई। तो क्या करो, जी डॉट पेडल एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस कर दो भैया, अब ये राइट मूव होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पेडल एक्स अगर लेस देन विड्थ -1 है और उसमें से पेडल की विड्थ भी माइनस कर दी मैंने, मीन्स देखो, विड्थ विड्थ -1 और पेडल की विड्थ, ये जो पेडल की विड्थ हमने कितनी ली है, पेडल की विड्थ ली है हमने 8, ध्यान रखो हमने पेडल की विड्थ ली है 8, -1 है, तो भैया उसको राइट में मूव कर दो। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपना मेन फंक्शन, ठीक है भाई। मेन फंक्शन में आते हैं, सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टर्मिनल को रॉ मोड में ओपन करना पड़ेगा, जो भैया हमारा टर्मिनल है इंस्टेंटली कीज को रीड कर सके। चलो भाई उसका क्या कोड है, उसका कोड देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक ओल्ड स्टेट, ओके जस्ट अ मिनट, ओल्ड स्टेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ओके कॉमा ओके, और इसमें क्या करेंगे भैया, टर्म लाइब्रेरी हम अपने कॉल करेंगे, टर्म डॉट इसमें कौन सा फंक्शन, मेक रॉ क्या करता है, होवर करोगे तो देख लो, ओके नेट स्लो है, में भी लग रहा है, कोई बात नहीं, लोड होने दो, ठीक है। मेक रॉ हमने कॉल कराया, ठीक है, मेक रॉ क्या कर रहा है, puts the terminal connected to the given file descriptor into the ROM and return the previous state of the terminal so that it can be restored। हमें रॉ टर्मिनल खोल दिया और भैया अगर हमारा रिस्टोर हो सकता है तो ठीक है, तो रीसेट कर देगा हमारे टर्मिनल को जब भी हमारा गेम जो है वो एंड होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने मेक में क्या करा, इंट कर दिया और यहाँ पे सिस कॉल लगाया, सिस कॉल मीन सिस्टम कॉल, और stdin सिस्टम कॉल लगाने के लिए सिस कॉल करना पड़ता है, ध्यान रख, सिस्टम से कॉल ले रहा है हमारा, ठीक है, और stdin को हमने यूज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे किया भैया डिफर, डिफर कर दो टर्म डॉट रीस्टोर को,
रिस्टोर कर दो भैया टर्मिनल को कनेक्टेड टू द गिवन फाइल डिस्क्रिप्टर टू अ प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस स्टेट हमें मिलती रहेगी, ठीक है। और इंट कर दिया फिर से क्या, syscall syscall डॉट stdin को हमने कॉल कर दिया। और भैया किससे कनेक्ट कर दिया, ओल्ड स्टेट। अगर रिस्टोर को आप देखोगे तो क्या कह रहा है, एक तो भैया इंटीजर दे दो जो हमारा अभी का है, और ओल्ड स्टेट दे दो उसको, तो हमने दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी उसको, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है कि भैया हाइड करना है कर्सर को, हाइड करना है कर्सर को, स्क्रीन को क्लियर करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाइड कर्सर कॉल करा लेंगे, सीधी सीधी खत्म बात, कर्सर मेरा हाइड हो गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्या करना है, fmt डॉट प्रिंट करना है। प्रिंट किसे करना है भैया, प्रिंट किसे करना है, प्रिंट किसे करना है, गेस करो आपको किससे प्रिंट करना होगा, ठीक है। अब हमें करना है स्क्रीन को क्लियर, मींस प्रिंट करना है क्लियर। तो उसके लिए भी एक एनसी का कोड होता है, एनसी का कोड होता है, वो क्या होता है, /033 और इसमें ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ओके। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या पास करना है, हमें 2J, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख के रख रखे हैं यार, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मेरा कोड इतना अच्छा नहीं था जो मैंने बनाया था, ये मैंने अभी ठीक किया है, ठीक है। बट आपको समझा रहा हूँ, ओके। सो प्लीज, झूठ बोलना पाप है भाई, तुम्हारे गले में सांप है। बचपन में खेलते थे यार, ठीक है। डिफर कर दिया शो कर्सर को भैया, ठीक है। हाइड कर्सर किया और डिफर कर दिया शो कर्सर को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, रेंड डॉट सीड रेंड डॉट सीड किया और टाइम डॉट नाउ को मैंने कॉल कर लिया भैया। अब टाइम डॉट नाउ को कॉल क्यों किया भैया, चलो ये भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, बॉल जो है स्टार्ट होगी हमारी मिडिल में, ठीक है। बॉल मूव करेगी डायगोनली डाउन डाउन टू राइट, नीचे से ऊपर आएगी, ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है। और पेडल स्टार सेंटर करना है, तो हमने उसको भैया सीड कर दिया यूनिक्स नैनो में, ठीक है। और हम इसमें एक और फंक्शन कॉल कराएंगे, क्या कि डॉट यूनिक्स नैनो, कि भैया नैनो सेकंड की बात है ये, तो भैया ध्यान से खेलना। और गेम में मैंने क्या कॉल किया भैया, गेम एड्रेस ऑफ गेम को मैंने कॉल करा दिया। और इसमें बॉल एक्स की विड्थ दे दी, विड्थ बाय 2 दे दिया मैंने इसको, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, WIDTH विड्थ बाय 2, ठीक है, ओके। और बॉल वाई को क्या दिया, बॉल वाई को मैंने दे दिया भैया हाइट बाय 2, HEIG हाइट बाय 2, ठीक है। और बॉल की डायरेक्शन क्या रखी मैंने, बॉल की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे रखी 1, बहुत बढ़िया। बॉल की डायरेक्शन वाई एक्सिस पे रखी मैंने 1, बहुत बढ़िया। और पेडल एक्स को मैंने क्या दिया, पेडल एक्स को दे दिया भैया कि भैया विड्थ डिवाइड बाय 2, ओके। और माइनस कर दो भैया किसको, पेडल विड्थ को डिवाइड बाय 2 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना हमारा कोड हो गया है, ठीक है। हमने इतना कोड रख लिया। अब ये कोड कर क्या रहा है, देखो हाइट डिवाइड बाय 2, विड्थ डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हाइट को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो सेंटर में आएगा, ठीक है। विड्थ को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो सेंटर में आएगा। डायरेक्शन क्या दे दी, 1 दे दी, मतलब भैया सिंगल डायरेक्शन में चलता रहेगा। जो डायगनली हमें अगर मूव कराना है उसके लिए मैंने वॉल डी एक्स हमने 1 दे दिया। और पेडल जो स्टार्ट होगा, पेडल पेडल जो स्टार्ट होगा वो सेंटर से होगा, इसलिए मैंने पेडल एक्स क्या लिया, विड्थ का डिवाइड बाय 2 किया, सेंटर आ गया। माइनस कर दी पेडल की विड्थ को डिवाइड बाय 2 से, तो पेडल की विड्थ हमने डिवाइड बाय 2 कर दी तो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमने लिए है पेडल को सेंटर में लाने के लिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इतना हो गया। अब हमें कीबोर्ड के इनपुट को हैंडल करना है भाई, ठीक है। कीबोर्ड के इनपुट को हैंडल कैसे करते हैं देखो दिखा देता हूँ। हमने एक रीडर नाम का वेरिएबल बनाया और बफ आयो डॉट न्यू रीडर कर दिया, सॉरी न्यू रीडर रीडर कर दिया। और os.stdin पैकेज का हमने यूज किया। तो देखो न्यू रीडर क्या कर रहा है, अगर मैं इसको होवर करूंगा, न्यू रीडर रिटर्न्स अ न्यू रीडर हुज बफर हैज डिफॉल्ट सेम, बहुत भैया। अब हमें क्या करना है, हमें तो इनपुट चाहिए, तो ओएस का हमने ओएस पैकेज यूज ले लिया, ठीक है भाई, हमारा अब इनपुट ले लेगा वो। तो हमने एक गो रूटीन बनाया इसमें, ठीक है। गो रूटीन हमने क्या किया, फॉर लूप चला के बी नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, ओके जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, बी नाम के वेरिएबल में क्या किया, रीडर डॉट क्या करो भैया, रीड करो बाइट को और स्विच लगा दो भैया इस पे, स्विच किस पे, बी पे लगा दो, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे केसेस हैंडल करने हैं। हमारा पहला केस है कि भैया अगर ए कॉल करता है कॉमा या फिर कैपिटल ए कॉल करता है, तो क्या करो, तो भैया गेम डॉट मूव पेडल लेफ्ट कर दो भैया, ठीक है, बहुत सही। अब दूसरा केस क्या आता है हमारा, दूसरा केस आता है
केस हमने दूसरे डी और भैया कॉमा कैपिटल डी अगर लेता है तो भैया क्या करो, गेम जो पेडल को राइट कर दो भैया, गेम डॉट पेडल राइट, पेडल हमने राइट मूव कर दिया, ठीक है भाई। और हमारा केस आता है क्यू कॉमा कैपिटल क्यू, तो भैया हमारा क्या करो कि भैया गेम डॉट क्या कर दो भैया, गेम ओवर कर दो और इक्वल टू इसको कर दो ट्रू। गेम हमारा ट्रू हो गया है, ओवर हो चुका है, और भैया रिटर्न कर दो यहाँ से कि भैया आपका जो गेम ओवर है वो हो चुका है, और इस गो रूटीन को मैंने एक क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमारा स्पीड मैनेज करनी है, सबसे मेन बात, मैं चाहता हूँ कि स्पीड मैनेज हो जाए। कैसे करूंगा बॉल की स्पीड मैनेज, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाहर हम लोग आ गए, ठीक है। हमने एक टिकर नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें क्या करा, टाइम डॉट न्यू टिकर क्या करता है, रिटर्न्स अ न्यू कंटीन्यूअस चैनल दैट विल सेंड द करंट टाइम ऑन द चैनल आफ्टर ईच टिक, ठीक है भाई। ये क्या कर रहा है, बेसिकली करंट टाइम दे रहा है इसको कि हर टाइम में कितनी जल्दी जल्दी, अगर देखो टाइम ज्यादा दूंगा तो वो रुकेगा, 1 सेकंड बाद चलेगा, 1 सेकंड बाद चलेगा, ऐसे करके। तो हमने क्या किया, इसमें 150 मिली सेकंड हमने ले लिए, और टाइम डॉट मिली सेकंड आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। आपको कोई टफ लग रहा होगा बट सब कुछ लॉजिक की बात है। आपको अगर कोर बोलेंगे, देखो ये प्योर कोर बोलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी किया उसकी, बस हमने टर्मिनल यूज किया, बाकी सब गोलैंग के इनबिल्ट पैकेजेस है, ध्यान रखना। तो भाई कोर गोलैंग सीखो, कोशिश करो, ठीक है, मजा आएगा। मे बी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, बट अगर आपको मैं बता पा रहा हूँ तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। टिकर डॉट स्टॉप कर दिया मैंने भैया, टाइमर को स्टॉप कर दो भैया, ठीक है। अब फॉर लूप लगाया मैंने किस पे, क्या गेम डॉट गेम ओवर अगर फॉल्स है, ठीक है। गेम डॉट गेम ओवर अगर फॉल्स है तो गेम डॉट ड्रॉ कर दो भैया, ठीक है। मीन्स अगर हमारा गेम अभी एंड नहीं हुआ है, अगर गेम अभी एंड नहीं हुआ है तो फॉल्स का मतलब क्या है, एंड नहीं हुआ है। अगर ट्रू है तो एंड हो गया है, तो ड्रॉ कर दो। और भैया चैनल कॉल करा दिया हमने, चैनल, सॉरी आपने चैनल पढ़ा होगा, तो चैनल कैसे कॉल कराएंगे, अब मेरे को चैनल कॉल कराना है इसमें, वो कैसे करूंगा, चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भैया मूव पेडल कर दिया अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमने क्या करा, रीड्रॉ कर दिया, और अपडेट करनी है हमें बॉल की पोजीशन को आफ्टर ईच टिक। तो हमने क्या किया, उसमें चैनल कॉल करा दिया, और भैया हमने क्या किया, टिकर डॉट सी कॉल करा दिया। देखो सी सी अगर आपको होवर करो तो चैनल ऑन विच द टिक्स आर डिलीवर्ड, और टिकर तो हमने भैया यहाँ पे बना ही रखा है। तो क्या करेगा कि भैया उसकी चैनल की जो स्पीड है वो मैनेज करेगा, और भैया हमेशा उसको आगे बढ़ाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। तो इन विच टिक्स आर डिलीवर्ड, अगर इस पे डिलीवर हो गया या इस जगह पे डिलीवर हो गया तो आगे नहीं जाएगा, फिर इस पे डिलीवर होगा फिर आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, फिर वापस हमने उसको रिफ्रेश करा दिया तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या करेगा, ये हर टाइम रीड्रॉ करता रहेगा 150 मिली सेकेंड, लाइक पूरे गेम को रीड्रॉ करेगा, बट उसकी जो डेटा है वो अपने बैकअप में रखेगा, बफर में हमने बनाया है। तो बफर में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो गेम चल रहा है, बट आपको पता नहीं चलेगा, और बॉल की पोजीशन जो होगी आफ्टर ईच टिक जो है अपडेट होती रहेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि गेम को भैया अपडेट कर दिया, गेम को कर दिया अपडेट। अब अगर आप देखोगे अपडेट में हमने क्या लिखा था, लेट मी शो यू। सी हमने लिखा था बाउंस ऑन साइड वॉल, बाउंस ऑन टॉप वॉल, बाउंस ऑन पेडल। तो ये जितना भी कोड है, मिस दी पेडल, ये जितना है भैया हमारा अपडेट होता रहेगा गेम में, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने क्या किया, मूव कर्सर टॉप को हमने कॉल करा लिया, ठीक है। और गेम डॉट ड्रॉ को मैंने यहाँ भी कॉल करा दिया, ठीक है भाई। इतना हमारा हो गया। देखो हमने क्या किया, हमें फाइनल फ्रेम चाहिए थी, अभी हमारा इंटरनली चल रहा था, अब मेरे को फाइनल फ्रेम दिखानी है ना, कि भैया अगर ये टिक हुआ आया तो हमें फाइनल फ्रेम ब्लिंक नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो हमने क्या किया, गेम डॉट ड्रॉ को फिर से कॉल कराया, और अगर हमारा भैया गेम ओवर हो चुका है तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एलन कर दो, हाँ प्रिंट एलन लगा देते हैं, प्रिंट एलन कर दो कि भैया गेम जो हो चुका है ओवर हो चुका है। और भैया एफ एम टी डॉट डॉट प्रिंट एलन फिर से कर दो, क्या भैया, फाइनल स्कोर ले आओ। फाइनल स्कोर कहाँ से आएगा, जस्ट अ मिनट, परसेंट डी स्लैश एन लगा देते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें गेम डॉट स्कोर को हम कॉल करा देंगे, ठीक है। देखो ये था हमारा कोड, जो भी हमारा ये सब हमें करना था, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब इसकी exe फाइल बनाएंगे, तो हम इस वाली exe को डिलीट कर देंगे, ठीक है भाई। और हमारा टर्मिनल भी गया हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, गो बिल्ड करेंगे, ठीक है। EXE फाइल बनाने के लिए गो बिल्ड कर दिया, गो बिल्ड चला भाई, ठीक है भाई, EXE फाइल तो बन गई। अब मैं अपने कोड में जाता हूँ जहाँ पे मेरा स्टोर है, देखो अभी बनी है 23:08 पे लाइव है, ठीक है भाई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं कोड चलता है नहीं। अरे भाई ये तो बवाल चल रहा है। चलो भाई देख लेते हैं क्या इशू है, क्या हमने कुछ मिस किया है, क्या हमने कुछ मिस किया है, देख लेते हैं। स्मूथ प्लेबल है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, 150 मिली सेकेंड इज गुड, ठीक है। डिफर्ड टिकर स्टॉप हमने लगा दिया है, बहुत सही। ओके, हमने यहाँ पे भी कोई गलती नहीं की है, फंक्शन है, ठीक है भाई, गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू है। OSSTDIN ले लिया हमने, बहुत बढ़िया, ठीक है। पेडल विड्थ को हमने डिवाइड किया, -2 डिवाइड बाई 2 -2, ठीक है। विड्थ हमने ले ली, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। रैन डॉट सीड कोई दिक्कत नहीं है, अगर चलता है, अगर एक्सपायर भी, अगर वो डेप्रिकेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। शो कर्सर हमने कॉल कराया, ठीक है। 2J 2J हमने यहाँ पे FMT प्रिंट करा दिया, बहुत सही। फिर हमने हाइड कर्सर को कॉल कराया, ओके, रिस्टोर कराया फिर हमने, ठीक है। इंट को stdin से ओल्ड स्टेट से मेक रॉ कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। क्या हमने पैकेजेस गलत इंस्टॉल कर लिए? नहीं, चलो एक काम करते हैं, शुरू से लेके आते हैं, ठीक है, शुरू से लेके चलते हैं। हमने विड्थ ली है भैया क्या, 60, हाइट 20, पेडल विथ 8, बहुत बढ़िया। हमने बॉल एक्स ले लिया, ठीक है, ये बॉल डी वाई, बॉल डी एक्स, पेडल एक्स ले लिया, ठीक है, बहुत सही। मूव कर्सर हमने किया, 3H हमारा यही थी है, आई नो दैट। 251 हमारा, ठीक है। 250 एल है या आई है, लेट मी चेक दिस। 250 आई थिंक यही दिक्कत है। हाँ जी, 250 आई आएगा यहाँ तक, जहाँ तक मुझे याद है। हाइड कर्सर में अगर मैं इसको फिर से डिलीट कर दूं, अगर मैं इसको फिर से डिलीट कर दूं तो क्या ये चलना चाहिए? गो बिल्ड करते हैं, फिर से EXE फाइल बनेगी मेरी, यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या ये चलना चाहिए? ओके, अगेन इट इज गिविंग एरर, ठीक है भाई, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो छोटी छोटी, ये तो भाई बग फिक्सिंग आएगा मजा, ठीक है। मूव एज अ टॉप, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, y इज लेस देन हाइट, y प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज लेस देन विड्थ, x प्लस प्लस कर दिया। इफ y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू हाइट -1, ठीक है, एफएमटी प्रिंटर कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ये तो हमारा ठीक ही होगा क्योंकि हमने बाउंड्रीज बनाई, यहाँ पे हमारा कोई गलती नहीं होगी जहाँ तक, ठीक है। ओके, ये भी ठीक है, जीरो डबल वाई, ठीक है। प्रिंट जीरो हमने कर दिया, प्रिंट जीरो की जगह हम प्रिंट ओ कर देते हैं, तो इट इज मच बेटर, ठीक है। कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू हाइट -2 एंड x इज g डॉट पेडल x, ठीक है। और फिर से एंड लगाया हमने, ठीक है, g डॉट पेडल x प्लस पेडल विड्थ। ओके, यहाँ पे गलती है नहीं, पेडल x नहीं, ठीक है। fmt डॉट प्रिंट कर दिया हमने इक्वल टू, ठीक है। फिर fmt प्रिंट कर दिया ब्लैंक स्पेस, इसको एक बार ब्लैंक स्पेस देते हैं, कर दिया, बहुत सही। स्कोर हमने प्रिंट करा दिया और हमने क्विट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब अपडेट में जहां तक मुझे लग रहा है यहीं पे दिक्कत होगी, देखो बॉल एक्स हमारा जो स्क्रीन जो अपडेट नहीं हो रही सही से, ठीक है। तो बॉल डी एक्स वाई, ओके, बाउंस ऑन साइड बॉल्स हमारा कोड सही चल रहा है आई थिंक। ओके, बॉल डी एक्स माइनस, ठीक है, ओके। बॉल एक्स अगर हमारा है, बॉल डी एक्स है, तो हमने माइनस कर दिया डी एक्स को, ठीक है। और इफ जी डॉट बॉल एक्स इज ग्रेटर देन विथ -2, ओके, ये भी ठीक है। लेट मी चेक, ओके, मैं बोलूंगा नहीं, जस्ट अ मिनट, ओके। जी डॉट बॉल ओके, जी डॉट बॉल डीएक्स, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, मे बी कुछ देखो गाइस, पता चल गया, देखो इतना कुछ बड़ा इशू नहीं था यार, वो हमारी मिस्टेक थी। हमने क्या कर रखा था ना, इसके ब्रेसेस जो है ना भाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने जो कर रखे थे, बंद कर रखे थे भाई, ठीक है। और यहाँ पे आई लगा दी थी, यहाँ पे एल ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है भैया, देखो ये स्क्वायर ब्रेसेस जो है ना, ये कभी भी बंद नहीं करने हैं, ये कभी भी बंद नहीं करने हैं इसमें। और आई थिंक मैंने नीचे भी लगा रखा होगा, तो हमें उसको भी हटा देना चाहिए, अगर मेरी मिस्टेक के द्वारा। हाँ देखो, यहाँ पे नहीं लगा रखा, देखो कोई बात नहीं, इतना छोटा मोटा मिस्टेक चल जाती है। अगर मैं इस EXE फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से कंट्रोल एल करके इसको बिल्ड करता हूँ, तो क्या अब हमारा कोड चलना चाहिए, ठीक है भाई। कोड चल गया है, EXE फाइल बन गई है, हम चलते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में और यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं, ठीक है भाई। रन किया, अरे भाई बहुत, अरे भाई लोग हार गए हम पहले बार में, ठीक है। हमने इसको फिर से रन किया, ओके। अभी क्या है, अभी देखो बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है ना। चलो वो देख लेते हैं क्या ये दिक्कत दे रहा है हमारा। देखो अभी देखो चल रहा है, ठीक है। ये हमारा डी से हमारा राइट जा रहा है और ए से हमारा जाएगा लेफ्ट, ठीक है भाई। तो देखो यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी समझ नहीं आया वैसे तो, कुछ है नहीं, कोर लॉजिक ही है यार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझा पाया हूँ मैं भी भाई एक इंसान ही हूँ, ठीक है। तो मैं, हो सकता है मैं ना समझा पाया हूँ सही से, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, सिंपल सिंपल आपको एक लॉजिक लगाना है कि भाई -2 विड्थ और हाइट से बेसिकली खेलना है, ठीक, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और हाँ, वन थिंग मोर, गेट और गेटअप की वीडियो आने वाली है भाई, 25 नवंबर को आ जाएगी, वन शॉट वीडियो, कंप्लीट वीडियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 25 नहीं 30 को आ जाएगी। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग, मैं सोच रहा हूँ वन शॉट ही लाऊं तो मच बेटर होगा प्लेलिस्ट से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।